नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ डिंपल शर्मा। दिल्ली के कैंट थाना इलाके में शमशान में पानी लेने गई एक 9 साल की बच्ची का पहले रेप और फिर उसे जिंदा जला देने के मामले ने अब जबरदस्त तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि इस मामले के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। लगातार 2 दिन से लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और 2 दिन से बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में निर्भया की मां भी शामिल हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बच्ची के पिता का जो बयान सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है। पिता ने कहा कि मेरी एक ही औलाद थी, आखिरी बार उसका चेहरा तक नहीं देखने को दिया। यह कहना था 9 साल की मृतक बच्ची के पिता का। दिल्ली कैंट थाना इलाके के शमशान घाट पे बच्ची की रविवार शाम संदिग्ध मौत हो गई थी। शमशान घाट के पंडित और 3 अन्य लोगों पर गैंगरेप के बाद हत्या कर शव जलाने का आरोप लगा। पिता बताते हैं कि रविवार शाम करीब 5:30 बजे उनकी बेटी शमशान घाट पे पानी लेने गई, जिसके बाद वे वापस घर नहीं लौटी। पंडित ने कुछ लोगों को भेजकर मेरी पत्नी को बुलाया और बताया कि तुम्हारी बेटी नहीं रही। जब पूछा कि क्या हुआ तो पंडित ने कहा कि वाटर कूलर में करंट आने की वजह से मर गई। पंडित ने कहा कि पुलिस और डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं और एक कागज पर दस्तखत करने को कहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसने भी मना कर दिया। इसके बाद जबरदस्ती मेरी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब हंगामा किया तो गांव के लोग आए और उनमें से किसी ने 100 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। सिर्फ बच्ची का सिर और पैर का कुछ हिस्सा बचा था। पिता के मुताबिक भीड़ को देखकर पंडित ने मुझसे अपनी गलती मानते हुए कहा कि गलती हो गई, पर मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। पुलिस ने शमशान घाट पर हमसे कोई बात नहीं की। देर रात 2:30 बजे थाना लेकर गए, वहां पर जाकर बात की और हमने उन्हें बताया कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है, लेकिन वो हमारी बात सुनने को राजी नहीं थे। 16-17 घंटे बाद हमें छोड़ा गया। वहीं मृतक की मां ने कहा कि पुलिस ने मेरे पति को मारा, कहा बयान बदलो। दरअसल बच्ची की मां ने बताया कि पीर बाबा दरगाह के पास एक व्यक्ति स्कूटी से आया और कहा कि पंडित जी बुला रहे हैं। पूछा कि पंडित जी क्यों बुला रहे हैं, तो कहा कि घाट पर चलो। जब घाट पहुंची तो पंडित ने कहा कि तेरी बेटी करंट लगने से खत्म हुई। मैंने कहा कि 100 नंबर पर फोन करेंगे, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही गांव वालों को बुलाने के लिए उठी तब कुछ लोगों ने गेट पर ताला लगा दिया। मुझे लगता है कि मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। उसने ना ही हमसे आधार कार्ड मांगा, न दस्तावेज मांगा। पंडित बार बार यही बोल रहा था कि पुलिस को कॉल करोगी तो मामला लंबा हो जाएगा। यहीं पर इस मामले को दबा देते हैं। बच्ची की मां के मुताबिक उसकी बच्ची ने निक्कर और टी-शर्ट पहना हुआ था, हाथ में चोट लगी थी, होठ और जीभ नीले पड़े हुए थे। जब गुस्साए लोग पंडित को मारने की कोशिश कर रहे थे तब भी पुलिस उन्हें बचा रही थी। पुलिस को कई बार कहा कि हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो मेरे पति को एक अलग कमरे में ले जाकर मार रहे थे। उन्हें बयान बदलने के लिए कहा गया। कह रहे थे कि यह सब मेरे पति ने पैसे के लिए किया है। पुलिस गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही थी। जब हमने परिवार से पूछा कि आपको FIR की कॉपी दी गई है तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पिता ने बताया कि वह मूलतः राजस्थान के भरतपुर से ताल्लुक रखते हैं। रोजगार की तलाश में दिल्ली आए थे, लेकिन कूड़ा बीन कर घर का गुजारा होता था। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार उनकी बच्ची शमशान घाट में पानी भरने के लिए जाती थी, इसलिए हमें कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। खैर, यह सवाल बड़ा है कि वाकई इस बच्ची के साथ शमशान के पंडित और 3 अन्य लोगों ने रेप किया, फिर उसे जिंदा जला दिया और परिवार के मुताबिक, परिवार के बयान के मुताबिक पुलिस भी इसमें क्या आरोपियों का साथ देने में लगी है? इन सवालों के जवाब का हर किसी को इंतजार है। नमस्कार।